हम आपको सूत्रधार में आमतौर पर इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें दिखाते हैं, लेकिन आज जो हमको खबर आपको दिखाने जा रहे हैं वो इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ तो है ही, साथ ही बेहद इंटरेस्टिंग भी है, यानी बेहद रोचक भी है। चलिए सवाल आपको दिखाएं उससे पहले आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपसे एक जवाब चाहता हूं। सवाल यह है कि आमतौर पर दान कौन देता है और दान कौन लेता है, या दूसरे तरीके से मैं आपसे पूछूं तो दान देने वाला कौन होता है और दान लेने वाला कौन होता है। बेहद सीधा सा जवाब है, दान देता है सक्षम यानी हैसियत वाला बंदा, और दान लेता है जरूरतमंद यानी जो हैसियत वाला नहीं है, सक्षम नहीं है। अब जो दिलचस्प खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें यही बात दिलचस्प है कि दान देने वाला कमजोर माली हैसियत का है और दान लेने वाला है बेहद संपन्न और सक्षम कद्दावर मंत्री। आइए देखते हैं कौन है दानवीर और कौन है मंत्री। द सूत्र के विशेष संवाददाता धाकड़ बल्लेबाज राहुल शर्मा की यह रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं सागर भोपाल हाईवे से 1 किलोमीटर अंदर भापेल गांव के पास लगी हुई ये 50 एकड़ की ज़मीन है। जब इस 50 एकड़ की ज़मीन की हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि ये किसका खेत है, कब खरीदा गया, किसको ट्रांसफ़र हुआ, तो यकीन मानिए मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में सियासी भूचाल आ जाएगा और आपके पैरों तले की ज़मीन सरक जाएगी। अब ये जो 50 एकड़ की ज़मीन है, आखिरकार क्या है इस ज़मीन का राज, और क्यों कहा जा रहा है कि इस जमीन का राज खुलेगा तो सियासी रूप से खलबली मच जाएगी। इसी का पता लगाने द सूत्र के संवाददाता राहुल शर्मा भोपाल से रवाना हुए सागर के लिए। राहुल शर्मा को तलाश थी भापेल गांव की। जब सागर 15 किलोमीटर की दूरी पर था तो हाईवे पर ही नजर आया भापेल का बोर्ड। यहां से 1 किलोमीटर अंदर जाकर गांव भी नजर आया। आखिरकार भापेल गांव में मौजूद इस जमीन का क्या है राज और क्यों द सूत्र की टीम यहां पहुंची। दरअसल ये जमीन है मध्य प्रदेश के कद्दावर राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, और गांव के लोगों ने इस बात की तस्दीक भी की। ये है नरियाल विधानसभा, वो गांव दिख रहा है वो सुर्खी में लग जाएगा, पीछे गांव दिख रहा है आगे वो सुर्खी में। तो ये जमीन कौन सी, यही है? हाँ, अच्छा, हमें लगा ये भी उनके लिए। नहीं, क्या रेट चल रहा है दादा जमीन के? जमीन है तो वो भैया मुझी तो है, इनसी नहीं है। आपने कहाँ खरीदी है? क्या रेट चल रहे होंगे जमीन के? मन के रेट चल रहा है, मन के फिर भी कहीं तो है। वो किसी को भी बता दे क्या रेट है क्या रेट नहीं है, नहीं चलता कौन है नरे वाला वो तो 4 से लेके और 15 लाख तक की चल रही है, जहाँ जैसी हो। अब राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की इस जमीन की खासियत क्या है? मध्य प्रदेश के ज्यादातर मंत्रियों की जमीनें हैं, तो इस जमीन में ऐसा क्या है? दरअसल ये जमीन गोविंद सिंह राजपूत ने खरीदी नहीं है, बल्कि उन्हें दान में मिली। जी हाँ, मंत्री को दान में मिली है जमीन। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन शख्स है जिसने मंत्री को 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 50 एकड़ जमीन दान में दी, और मंत्री जी को दान में जमीन क्यों दी गई? क्या यहाँ कोई अस्पताल बनना है, कोई स्कूल, या फिर कुछ और? जब द सूत्र की टीम पहुंची तो यहाँ ऐसा कुछ नजर नहीं आया, बल्कि यहाँ तो खेती होती नजर आई। अब ऐसा कौन शख्स है जिसने इतनी जमीन मंत्री जी को दान में दे दी? तो आपको बता दें कि दान देने वाले कोई और नहीं बल्कि मंत्री जी के साले ही हैं। एक का नाम है हिमाचल सिंह राजपूत और दूसरे हैं करतार सिंह। दोनों सालों ने न केवल मंत्री यानी अपने जीजा जी बल्कि बहन सविता सिंह और अपने भांजे आदित्य सिंह को भी जमीन दान में दी है। अब एक सवाल तो आपके मन में उठा ही होगा कि भला ये क्या बात हुई? क्या कोई साला अपने जीजा को जमीन दान नहीं कर सकता? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। हम तो तारीफ ही कर रहे हैं साले साहब की, क्योंकि मंत्री के साले साहब ने त्याग किया है। कैसे? देखिए ये अगली रिपोर्ट। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये हैं मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साले साहब हिमाचल सिंह राजपूत। हिमाचल सिंह और उनके भाई करतार सिंह रहते हैं गिरहनी गांव। ये गांव भापेल से 80 किलोमीटर दूर है, और गिरहनी गांव का ये जो मकान आप देख रहे हैं ये हिमाचल सिंह राजपूत का मकान, यानी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की ससुराल।
अब 10 सूत्र की टीम गिरहनी गांव इसलिए पहुंची कि त्याग करने वाले साले साहब हिमाचल सिंह राजपूत से मुलाकात की और उनसे पूछा जाए कि आखिरकार उन्होंने ये त्याग किया क्यों। मंत्री जो इतने सक्षम हैं, उन्हें जमीन दान में क्यों दी। यहाँ पहुंचने पर 10 सूत्र की टीम को ये भी पता चला कि हिमाचल सिंह तो गिरहनी गांव के सरपंच भी हैं, इसलिए मुलाकात करना और भी जरूरी हो गया। लेकिन जब 10 सूत्र की टीम यहाँ पहुंची तो ना हिमाचल मिले, ना ही परिवार का कोई और पुरुष सदस्य। काफी देर तक यहाँ इंतजार किया तो कोई नहीं आया। नतीजा हिमाचल सिंह के फोन पर कॉल किया और उनसे पूछा कि आखिरकार भाई साहब ने जमीन क्यों दान कर दी। जवाब क्या मिला वो भी सुनिए। जमीन अपन ने सागर से लगी दान करी है, तो क्या इसमें कॉलेज वॉलेज बनाएंगे, क्या है मतलब, कुछ है आइडिया? अभी तो वो ले लिया, हमारा एक मकान बिका था इसलिए ले लिया, फिर देखेंगे। अच्छा, नहीं वो दान करी थी ना, तो मैं इसलिए पूछ रहा, कुछ अच्छा काम तो नहीं होने वाला वहाँ, कॉलेज या अस्पताल बने, कुछ ऐसा? नहीं, अब वो तो अभी कोई ऐसा नहीं है। यानी मकान बेचकर हिमाचल सिंह के पास जो पैसा आया था, उस पैसे से जमीन खरीदी और फिर दान कर दी। अब जमीन किससे खरीदी उसके भी दस्तावेज खंगाले तो ये जमीन खरीदी गई कल्पना सिंघई से, जो सागर की रहने वाली। हिमाचल सिंह राजपूत ने 8 सितंबर 2021 को कल्पना सिंघई से अलग अलग खसरा नंबर की जमीन खरीदी। खसरा नंबर 1322, रकबा 0.176 हेक्टेयर। खसरा नंबर 1323, रकबा 2.88 हेक्टेयर। खसरा नंबर 1327, रकबा 2.335 हेक्टेयर। फिर इन्हीं जमीनों को हिमाचल ने अलग अलग तारीखों में अपने जीजा गोविंद सिंह, बहन सविता और भांजे आदित्य को दान में दी। 29 अगस्त 2022 को खसरा नंबर 1327, रकबा 2.335 हेक्टेयर जमीन जीजा गोविंद सिंह को दान में। 3 अगस्त 2022 को बहन सविता को खसरा नंबर 1322, रकबा 0.176 हेक्टेयर जमीन दान में दी और 25 जुलाई 2022 को खसरा नंबर 1327, रकबा 2.335 हेक्टेयर जमीन भांजे आदित्य को दान में दी। और इसी तरह साले करतार सिंह ने भी जो जमीन सिंघई परिवार से खरीदी, उसे अपने जीजा, बहन और भांजे को दान में दी। और इस तरह से करीब 50 एकड़ जमीन साले और उसके परिवार ने अपनी बहन और जीजा के परिवार के नाम कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि मंत्री के साले और उनका परिवार मंत्री से ज्यादा सक्षम है, क्योंकि दान तो सक्षम व्यक्ति जरूरतमंद को देता है। यानी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जरूरतमंदों में शामिल। अब क्या वाकई में साले और उनका परिवार इतना सक्षम है? और जब इसके बारे में पता किया गया तो बड़ी चौंकाने वाली जानकारी, वो ये कि साले और उनके परिवार के पास तो केवल 50 एकड़ ही जमीन। और आप भी खेती बाड़ी करते होंगे, अपना कितना है रकबा? हमारा भी 50 एकड़। अच्छा। और जो 50 एकड़ जमीन खरीदी थी वो जीजा को दान में दी। इससे बड़ा त्याग और क्या हो सकता है? गजब का त्याग है और गजब की दानवीरता। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को अपने सालों के इस त्याग पर गर्व होना चाहिए। गर्व करने वाली बात इसलिए भी कि आज के ज़माने में कोई 1 इंच ज़मीन भी नहीं देता, वहाँ सालों ने 50 एकड़ ज़मीन दान में दे दी, वो भी मंत्री जीजा को। सारे विवादों की जड़ होती है जर, जोरू और ज़मीन, और यहाँ तो ज़मीन मंत्री के सालों के लिए बेहद मामूली है। लेकिन सागर के स्थानीय बीजेपी नेता इस त्याग को त्याग मानने के लिए तैयार ही नहीं है, बल्कि वो तो मंत्री और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनके पास भी 50 एकड़ के किसान और 50 एकड़ जमीन लेके दान कर रहे हैं। दान की जमीन का एक अलग महत्व होता है। कई लोगों ने दान की, हमारे यहाँ सागर में डॉक्टर हरी सिंह, और उनने अपनी पूरी जीवन की प्रॉपर्टी दान करके आज केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया। ये कौन सी परिस्थिति में इनने दान की कि ये दान लायक हैं? आपको एक मंत्री के लाने दान जमीन हो रही। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को जमीन दान दी गई और इस दान पर सवाल उठाने वाले हैं बीजेपी के पूर्व नेता राजकुमार सिंह धनोरा। धनोरा का तो साफ कहना है कि मंत्री ने अपनी काली कमाई को ठिकाने लगाने के लिए दान का ये खेल खेला है। क्योंकि ये 50 एकड़ ये दान और इसके अलावा और भी प्रॉपर्टी खरीदी गई।
मतलब एक साल के अंदर लगभग 75 एकड़ जमीन, 50 जे और 25 एकड़ और इन्हीं के नाम से गोविंद राजपूत की पत्नी, उनके बच्चों के नाम से, और इनके छोटे बच्चे की शादी हुई, शादी के पहले उसके नाम पे झेला गांव में रजिस्ट्री हो गई जमीन की। शादी बाद में हुई, उस बच्ची के नाम पे रजिस्ट्री जमीन की पहले हो गई। उस काले धन का जो इनको जो मतलब स्वयं बिके हैं जी, उस पैसे का इसने प्रॉपर्टी बनाने में उपयोग कर रहे। अब ऐसे ही आरोप बीजेपी के मौजूदा पदाधिकारी भी लगा रहे हैं। किसी को दान में मिलती है कोई भी चीज़ तो सामाजिक उसमें दी जाती है, और 50 एकड़ जमीन मेरे को तो आज तक कोई एक आदमी ऐसा नहीं मिला कि 10 फुट जगह ले लो आप। मैं ब्राह्मण भी हूँ, तो ये कैसे हो सकता है भाई, इतनी बड़ी मतलब 50 एकड़ जमीन कोई दान में नहीं दे सकता है। बराबर भ्रष्टाचार तो हुआ है इसमें कोई दो मत नहीं, भ्रष्टाचार तो हुआ है कहीं। और तो और अब मांग हो रही है कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलों से पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। हम 200 एकड़ 250 एकड़ के हम खुद किसान हैं, और हम आज तक मतलब अगर 2, 5, 10 एकड़ जमीन भी खरीदने में मतलब सोचना पड़ती है, कहीं से व्यवस्था करना पड़ती है, जब कहीं हम खरीद पाते। 50 एकड़ का किसान 50 एकड़ जमीन लेके और दान कर रहे हैं, तत्काल खरीद रहा बेच रहा, इसमें संदेह वाली बात है। और इसकी जांच होगी तो सब सामने आएगा, उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। आज आप शासकीय रेट भी निकाल लें तो हमारी समझ में लगभग 4-5 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी, वो जो अभी 4-5, इतना पैसा आपके ना कहाँ से आया, वो जवाब दे दें उनके साले। सिर्फ ये नाम रखा गया साले का और दान का, ससुराल वालों का। ये सारा पैसा मंत्री का है, सारा काला धन मंत्री का है, और जो यहाँ सागर जिले में जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उस काला पैसा को ठिकाने लगाने लिए दान पत्र की नौटंकी की गई। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे मंत्रियों को तत्काल मंत्री पद से हटाना चाहिए। अब मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के सालों की दानवीरता के सागर में खूब चर्चे हैं, लेकिन मौजूदा और पूर्व बीजेपी विधायकों को इस पूरे मामले में दाल में काला नजर आता है। सच्चाई क्या है ये पता करने के लिए द सूत्र ने मंत्री जी से संपर्क किया, मगर हो नहीं सका। तो उन्हें ये सवाल व्हाट्सएप किया, मगर इसका भी जवाब नहीं मिला। अब वाकई में सच्चाई क्या है ये मंत्री जी ही बेहतर बता सकते हैं। गोविंद जी, डरना क्या, जब दान मिला है तो आपको सामने आना चाहिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए सागर में या भोपाल में, और बताना चाहिए कि कैसे कैसे ये संपत्ति, ये जो ज़मीन है ये आपको मिली है, और अपने साले साहब को भी, जो 3 साल हैं आपके, उनको भी लेके आना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल भी है कि मंत्री जी के सालों ने जो ज़मीन दान में दी है उसे लेकर आपकी क्या राय है। बड़ा पुण्य का काम है, दूसरा विकल्प है काली कमाई को ठिकाने लगाया गया है, और तीसरा विकल्प है मामले की जांच की ज़रूरत है। सवाल का जवाब हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप दे सकते हैं। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें theसूत्र.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 70000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।